राइट। सो गुड इवनिंग पेरेंट्स। मेरा नाम योगेश पाहेती है और मैं करियर काउंसलर हूँ, एजुकेशन कंसल्टेंट और फाउंडर हूँ डेस्टिनी प्लानर्स में। मेन हमारा जो मिशन है डेस्टिनी प्लानर्स का कि वो 1 करोड़ बच्चों को सक्सेस करना है उनके लाइफ में, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो वैल्यू सिस्टम है लाइक रिलेशनशिप, पैशन, कैटलिस्ट, टीम वर्क और जेन्यून गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हमारा विजन है, वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनलाइन करियर गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। सो क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम करते हैं। और मेरा परिचय आपको देता हूँ मैं कि मेरा नाम योगेश सतीश चंद्र भायती है। प्रॉपर मैं पिंपरी जलगांव से हूँ और फार्मेसी कंप्लीट किया मैंने शिरपुर से। उसके बाद मैंने ग्लैक्सो में 6 साल काम किया, फिर मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ औरंगाबाद में था, संभाजी नगर। फिर बिरला के लिए मैं नगर में था और टाटा एजी के लिए नासिक में था। तो टोटल 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मेरा, और लास्ट 14 ईयर से करियर गाइडेंस में काम कर रहा हूँ। और हम लोग करेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं ऑनलाइन में। और अभी तक 6,000 से भी ज्यादा लोगों को 1-to-1 गाइडेंस दे चुके हैं। और आज के डेट में 400 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स और वेबिनार ले चुके हैं। राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखेंगे कि कोई भी करियर लेता है आज के डेट में, तो करियर जब लेता है तो काफी सारे बच्चे ट्रेंड देख के चले जाते हैं, पैसा देख के चले जाते हैं, और क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन होता है उनके माइंड में। और जब एक्चुअल डिग्री भी उनको मिल जाती है तो पैसा और लाइफ ये दोनों बैलेंस नहीं होते। और इसके कारण है ना, स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ जाता है, काम का प्रेशर आता है, एंजाइटी आ जाती है। तो काफी सारे बच्चे है ना स्ट्रेस में आ रहे हैं आज के डेट में, और स्टकअप हो जाते हैं लाइफ में कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। और काफी बच्चे एडिक्शन में जाते हैं, सप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो सुसाइडल तक भी पहुंच जाते हैं। और सिटी में अभी ऐसा हो रहा है ना, 20% बच्चे डिप्रेशन में है। ऐसा यूनिसेफ का रिपोर्ट है, जो टीनेज वाले बच्चे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है आज के डेट में कि आप 10th या 12th के बाद कहीं पे भी जाओ, 2 से 3 लाख रुपए 11th 12th का खर्चा है। 12th के बाद अगर आप जाते हो तो 8 से 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग का खर्चा है। फिर बैचलर का 10 से 12 लाख रुपए, मतलब 20 से 25 लाख रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है कोई पेरेंट का आज के डेट में। और अगर ये खर्चा करने के बाद में भी अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बच्चों का भी बढ़ता है और पेरेंट का भी बढ़ता है। और इसके कारण फिर क्या हो रहा है, टाइम, पैसा और एफर्ट्स ये भी जा रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? आप चैट में डाल सकते हो यस। सो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए आपने, कि पहले खुद को समझना चाहिए बच्चों ने, कि खुद का अवेयरनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, उस पे जाके आपको करियर चूज नहीं करना है। आपको पर्सनल और एक्सटर्नल एडवाइस और पर्सनल इंटरेस्ट दोनों को मिला के काम करना है। और पहले ऑप्शंस काफी कम थे, आज के डेट में क्या हो गया है, बहुत सारे और नए नए ऑप्शंस आए हैं। उसके कारण कंफ्यूजन और बढ़ गया है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरो डाउन कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को, रिसर्च कर रहे हैं, असेसमेंट ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और काफी बार क्या होता है ना, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नए नए अगर कुछ सीखते फेल हो गए तो क्या होगा। तो देखो, अपने को कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट पूरा समझकर अगर अच्छा किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सो उसके ऊपर भी आपको काम करना जरूरी है। और अब देखो, एआई, चैट जीपीटी ये सब आने के बाद में है ना, करियर बहुत फास्ट चेंज हो रहा है आज के डेट में। और नई नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो अभी पैटर्न ऐसा चल रहा है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है। तो कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है ना, तो आपको स्किल जरूरी है। स्किल कोई भी इंडस्ट्री में आपको ट्रांसफर करा सकते हैं। और दूसरे बात में फाइनेंशियल कंसर्न भी देखना है, कि जब आप करियर चूज करते हो तो पैसा, पैशन और इंटरेस्ट ये दोनों का तालमेल होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आप काम कर सकते हो। और जो पियर इन्फ्लुएंस है, मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दो। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और पर्सनल गोल क्या है, इसकी तरफ काम करो आप। और सेक्टर इतने ज्यादा हो गए तो अभी रोल मॉडल ही कम है। तो इसके कारण नए नए भी सब रोल मॉडल्स आ रहे हैं। और अगर आपको सही करियर चुनना है दोस्तों, तो आपको क्या देखना चाहिए, अगर सही करियर आपको चुनना है तो आपको देखना चाहिए आपका स्वभाव कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका लर्निंग का पैटर्न कैसा है, आपका वैल्यू क्या है, मतलब आपका विश्वास किस चीज में है, और आपकी स्किल्स और एबिलिटीज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और आपका हेल्थ कैसा है। ये सब देख के अगर आप अच्छा करियर चुनते हो
तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। और जिसपे आपको इंटरेस्ट है उसमें काम करोगे तो आपका मेरिट पे आप काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा, और पीक परफॉर्मेंस भी अचीव कर सकते हो, काम को भी एंजॉय कर सकते हो आप। इससे आपका टाइम, पैसा, एनर्जी ये भी सेव होगा, और आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे आगे। डू यू एग्री विथ मी दोस्तों? चैटबोट में आप डाल सकते हो। और आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ऐसा हो गया है कि सब लोगों का एग्जाम हो रहा है 10th 12th में, और उनको बोल रहे हैं पेड़ पे चढ़ो। अभी मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी दोस्तों? वो तो तैरने में अच्छी है या स्विमिंग करने में अच्छी है। तो अगर आपको स्विमिंग मछली से कोई करवाता है तो वो फर्स्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये रेस ही गलत है। आप देखो, एक महाभारत का एग्जाम्पल लेता हूँ। अर्जुन है, अर्जुन को आर्चरी मतलब तीरंदाजी में आगे क्यों लिया? क्योंकि उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। भीम है, उनका पावर अच्छा था, तो इसके लिए गदा युद्ध में डाला। सो हर एक आदमी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है, तो उसके स्ट्रेंथ पे अगर वो काम करता है तो 100% सक्सेसफुल रहता है। सो आपका स्ट्रेंथ क्या है ये आपको देखना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपका अगर स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है, आप खुद के बारे में जानते हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है, स्किल कैसा है, वैल्यू कैसा है, पढ़ाई की मेथड कैसी है आपकी, और आपकी एबिलिटी कैसी है, तो दोस्तों आप एक प्रॉपर गोल लाइफ में ले सकते हो। अगर आपने गोल रखा, और गोल रखा, एक ध्येय रखा, और तभी आप काम कर सकते हो। अगर कोई ध्येय ही ने रखा नहीं आपने कि 10th 12th के बाद क्या करना है, तो आप एफर्ट्स ही नहीं लेंगे उसको अचीव करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट क्या है अभी आज के डेट में कि आपका टैलेंट क्या है, मतलब किस चीज में आपका टैलेंट है। सो दो टैलेंट है जो मैंने आज के इसमें डाला था, कि एक है इनबॉर्न टैलेंट होता है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो भगवान ने दिया हुआ है। वो काम करने से बहुत हैप्पीनेस मिलता है, ग्रोथ मिलता है, और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और एक्वायर टैलेंट क्या है? जिससे सिचुएशन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज के डेट में ऐसा हो गया है, 90% जो लोग हैं ना, वो सब एक्वायर्ड पे काम करते हैं कि सर जो सिचुएशन आई उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इनबॉर्न और एक्वायर्ड दोनों टैलेंट में से कौन सा बेटर है? आप चैटबॉट में डाल सकते हो, आई फॉर इनबॉर्न एंड ए फॉर एक्वायर्ड। सो आपको क्या लगता है कौन सा टैलेंट बेटर है? इनबॉर्न टैलेंट जो आपका गॉड गिफ्टेड है, या एक्वायर्ड टैलेंट ए? कौन सा बेटर है? कुछ लोगों ने इनबॉर्न डाला है, कुछ लोग बोलेंगे कि एक्वायर्ड के लिए है। बट डेस्टिनी प्लानर्स में हम लोग क्या करते हैं, इनबॉर्न और एक्वायर्ड ये दोनों टैलेंट को मर्ज करके, कोलैबोरेट करके हम लोग करियर गाइडेंस देते हैं। सो इनबॉर्न और एक्वायर्ड अगर दोनों मर्ज होते हैं, और आप अगर उसके हिसाब से करियर लेते हो, तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो एक्चुअली सोने पे सुहागा होता है। सो प्लीज म्यूट कीजिए किसका अगर माइक ऑन है तो। सो इनबॉर्न टैलेंट कैसे देखेंगे? ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है कि भाई इनबॉर्न टैलेंट अगर देखना है आपको और काम करना है। इनबॉर्न टैलेंट पे अगर आपको काम करना है, तो तीन चीजें यूनिक आती है: डीएनए, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना। ये किसी के भी मैच नहीं होते। सो हम लोग क्या करते हैं कि इनबॉर्न टैलेंट के लिए फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, और ये फिंगरप्रिंट से पता लगता है कि आपका हिडन पोटेंशियल क्या है, और आपका टैलेंट किस चीज में है। भी कुछ लोग बोलेंगे सर इसका क्या संबंध है? देखो, हम लोग मदर रूम में होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में अपना ब्रेन डेवलप होता है, वही टाइम पे अपने फिंगरप्रिंट भी डेवलप होते हैं। सो कोई अनोट कर रहा है, बार बार स्क्रैच कर रहा है, ऐसा मत करो। ग्रीन या कोई है तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको, अगर कोई है ऐसा तो। ठीक है। सो नो इंटेलिजेंसेस होते हैं, 8 इंटेलिजेंसेस है। अब इसमें से लॉजिकल इंटेलिजेंस है, जिसका लॉजिकल अच्छा हुआ ना, तो ऐसे लोग कॉमर्स में बहुत अच्छा करते हैं और लॉजिक लगाते हैं हर चीज पे। कुछ लोग नेचुरलिस्टिक होते हैं, तो जहाँ नेचर इम्पैक्ट करता है, मतलब दया माया होती है, तो ऐसे लोग डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं। जिसको बिजनेस करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और उसका दूसरों को भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है। सो ऐसे अलग अलग इंटेलिजेंस के हिसाब से हम लोग करियर सजेस्ट करते हैं कि कौन सा करियर बेटर है। और जो बॉर्न रिपोर्ट है,
ये आज के डेट में जो फिंगरप्रिंट्स है, ये जो बाहर गांव के लोग हैं, मतलब वो टैल्कम पाउडर लगा के भी इसके फोटो भेज सकते हैं। और इसका, इसमें 38 पेज का डिटेल रिपोर्ट आता है, जहाँ पे आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट क्या है, आपके इंटेलिजेंसेस कौन से अच्छे हैं, आपका लर्निंग पैटर्न कैसा है, आपका आईक्यू तो सबको पता है कि आईक्यू कैसा है। बट आज के डेट में ना ईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप दूसरों को कितना समझ के ले रहे हो। सीक्यू मतलब क्रिएटिविटी है, और एक्यू मतलब एडवर्सिटी क्वेश्चन है। तो ये चारों का जब हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तभी आज के डेट में हम लोग सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में। सो पहले खाली आईक्यू था, बट चैट जीपीटी एआई ये सब आने के बाद में अभी खाली आईक्यू नहीं बचा है, अभी चारों इंपॉर्टेंट आ गए आपकी करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और इसका 1 घंटा लगता है पूरे सेशन को करने के लिए, और 1 साल का ऑनलाइन सपोर्ट भी होता है। और आज का जो टैलेंट है आपका, वो पहचानने के लिए एक एक्वायर्ड टैलेंट होता है। एक्वायर्ड टैलेंट मतलब आज का आपका क्या एप्टीट्यूड है, आज आपकी कौन सी स्किल अच्छे है, और आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप, और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो ये सब तीनों का हम लोग कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, ये बेस्ट है। और 3,000 करियर है, उसमें से 40 से 50 करियर निकालते हैं। वो 40 से 50 करियर में से एक 3 से 4 करियर हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो बॉर्न और एक्वायर्ड के है ना, सिमिलर कौन से हैं, कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। और जो पूरा काउंसलिंग सेशन है डेस्टिनी प्लानर्स में, इसमें डिटेल डिस्कशन होता है, 1 साल का पूरा सपोर्ट होता है, वर्चुअल इंटर्नशिप मिलते हैं, एजुकेशन लोन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, 10th 12th के बाद में बहुत सारे नए एग्जाम आए, जैसे अभी सीयूईटी एग्जाम गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। दूसरा एमएसटी सीईटी जेडबल नीट, ये तो पता ही है, बट अलग अलग है ना, टोटल 1400 इंट्रेंस एग्जाम्स है अभी। और टोटल इंडिया में जो गवर्नमेंट और अलग अलग एग्जाम है, वो 14,500 एग्जाम्स है। तो इस सबका डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। और ये टोटल 1.5 लाख कोर्सेस है इंडिया में, इंटायर इंडिया में, जिससे एक एडमिशन प्रिडिक्शन, और हम लोग ज्यादा आगे ये कर सकते हैं इससे। सो पूरा डेटाबेस हमारे इस पे अवेलेबल है। पूरा डेटाबेस अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम कब करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और जो 25 कंट्रीज है, 1200 यूनिवर्सिटीज है, तो इसका भी एक डिटेल एप्लीकेशन हमारे पास है कि अगर अब्रॉड जाना है तो पहले से बच्चे ने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन से एग्जाम देने चाहिए, वीजा कैसे मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें गाइड करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो अंडर ग्रेजुएट है, और जिनको ऑनलाइन एजुकेशन करना है, तो हमारे पास 100+ यूनिवर्सिटीज है, जिसका ऑनलाइन डिग्री बीबीए, एमबीए, बीसीए, डिजिटल मार्केटिंग, बीटेक, एमटेक, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल है। और हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग काम करते हैं, जिससे 2 से 5 साल है। सो उनके लिए कौन सा बोर्ड चूज करना है, इसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। पेरेंटिंग के लिए भी उनको गाइड करते हैं। 6 से 12 साल के अगर बच्चे हैं, तो उनका क्यूरियोसिटी क्या है, लर्निंग पैटर्न क्या है, एरिया ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, क्लू कैसे मिलता है, कोर्सेज कौन से मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ये करते हैं। 12 से 18 जो एज ग्रुप है, मैक्सिमम बच्चे अभी एज ग्रुप के यहाँ पे 10th और 12th के। तो यहाँ पे आपका लर्निंग पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। फिर आपको कौन सा स्ट्रीम बेटर रहेगा 10th के बाद, या 12th के बाद आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, कट ऑफ क्या है ये, और कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, इसका भी टोटल गाइडेंस हमारे पास है। और मॉक टेस्ट भी कैसे करने हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसको स्पेशलाइजेशन किस में से करना है, और जो गेट एग्जाम है, जीपैट है, या मेडिकल के बाद में पीजी नीट है, इनके सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे पास है। उसके बाद कैंपस टू कॉरपोरेट जो हम लोग जाते हैं, तो उसके लिए भी गाइड करते हैं। इंटर्नशिप प्लेसमेंट, इसके लिए भी हम लोग हेल्प कर पाते हैं। और 22 से 40 जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको आगे जॉब कैसे इंप्रूव हो सकता है, उनका पैकेजेस कैसे बढ़ेंगे, बर्नआउट कहाँ हो रहे, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रमोशन एडवांसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। कॉर्पोरेट के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग कैसे होना चाहिए, और स्टार एम्प्लॉय कैसे रिक्रूट करें।
स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए भी हम लोग काम करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप इस पे जाते हो तो 3,000 से भी ज्यादा करियर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। अभी ये था बॉर्न और एक्वायर्ड का। और अभी जिस चीज के लिए आप ज्वाइंट हुए हो आज, कि लास्ट 2 महीने में कैसे पढ़ाई करना है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 2 महीने में अपने को क्या क्या पढ़ाई करना है और किस तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। सो ये अभी तक का सेशन कैसा लगा आपको? कैन यू पुट इन चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। देखिए लास्ट दो 2 महीने में ना पढ़ाई कैसे करें। सो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेस आए कि मैं चाहूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। साक्षी ने बोला ओके, योगिता राठी जस्ट लॉग इन, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो लास्ट 2 महीने में ना कैसे पढ़ाई करें, जो भी 10th है 12th है, जो बच्चे उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये वाले जो स्लाइड्स है। और अगर ये हिसाब से पढ़ते हैं ना तो उनको बहुत आसान रहेगा आगे पढ़ना, और इजीली वो लोग है ना आगे बढ़ भी पाएंगे। सो देखो अभी फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया, लास्ट 2 महीने बचे। सो दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, की जर्नी में। और ये लिमिटेड टाइम बचा है आपको, तो आपको फोकस करना है क्रूशियल चीजों पे। आपका एकेडमिक जो गोल है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, कितने परसेंटेज लाने, 90% लाने, 80% लाने, 95% है, या मेरे को बोर्ड में आना है। और एक पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट आपके आजू बाजू रखना चाहिए। और हमेशा खुद को रिमाइंड करना है कि मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट लेना है ये दिन में, और मुझे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लाना है। देखो दोस्तों, अगर आप जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड नहीं देंगे कि मेरे को आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लाना है, तब तक आपको रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड 2-3% है, और 97% आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको आपको डाउनलोड करना है, या सारे बुक्स लाने हैं। और पहले राउट डाउन करना है कि पूरा सिलेबस कितना है सारे सब्जेक्ट का, कितने चैप्टर्स है, और आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है ये वहां पे लिखना है। और एग्जामिन करना है चैप्टर्स को कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन से एवरेज है और वीक है। तो इसका एक मैट्रिक्स है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको आपको ए रेटिंग देना है, बी रेटिंग देना है जिस पे आपको रिवीजन की जरूरत है, और सी देना है जो आपको वीक है और प्रायोरिटी है। और जो प्रायोरिटाइज वीक एरिया है ना, पहले उसको रिवीजन देके स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना लेने हैं उसको। और एनालाइज करना है पहले जो बोर्ड के पेपर आए थे। अब देखो कुछ टॉपिक्स है ना फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है वो टॉपिक के ऊपर। और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाना है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा। देखो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, अभी ट्यूशंस है, आपके जाना आना है, तो आपको प्रॉपर रियलिस्टिक टाइम लेना पड़ेगा कि मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ। जैसे 2 घंटे पर सब्जेक्ट को आप दे सकते हो आइडियल वे से। अगर साइंस मैथ्स है तो उसको आपको लगेंगे ही लगेंगे। और हर जो शेड्यूल है उसमें 45 मिनट्स to 50 मिनट्स का एक सेशन लेना, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना। और इसमें भी एलोकेट टाइम करना चाहिए कि बाबा हर इसमें रिवीजन डेज कौन से हैं, मैं मॉक टेस्ट कब लेने वाला हूँ, कौन से हफ्ते में लेने वाला हूँ। ये आपको पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और ये टाइम टेबल को आपको पूरा स्टिक रहना है कि भैया मेरे को इसी तरीके से मैं करूंगा। और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रखना है इसमें। अभी अगर पीछे आप जाते हो तो कवर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो, बट टाइम फॉलो करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मत रखो कि कल हो जाएगा, परसों देख लूंगा। जैसे देखो एक सैम्पल टाइम टेबल भी दिया है यहाँ पे, 7 से 9, मतलब 2 घंटे साइंस को दिए, रीड एंड नोटबुक, और 9 से 9:30 ब्रेक रखा है। और उसके बाद 9:30 से 11 मैथ का लिया हुआ है, और प्रैक्टिस सेशन है। और फिर क्या किया, वापस ब्रेक है, और 11 से 12 लैंग्वेज है। तो आपको 2 घंटे में एक सब्जेक्ट लेना है, कोई भी। और जो लैंग्वेज वगैरह है तो यार रिवीजन है, उसको आप 1 घंटा ले सकते हो। इस हिसाब से आपको पूरा आपके दिन का टाइम टेबल बनाना है।
आपको जो टाइम टेबल सुटेबल रहेगा। और जो स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स है, आपको क्या करना है कि देखो, जो बड़े टॉपिक हो उनको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है। जब एक सेक्शन आप फुल्ली कर लेते हो तो आगे बढ़ना है। और आपको एक कंसाइज नोट्स बनाने हैं, मेन पॉइंट्स बनाने हैं अंडरलाइन करके, माइंड मैप और डायग्राम्स बनाने हैं एक ही नोटबुक में, और इसको बार बार देखना है। और फ्लैश कार्ड्स मतलब क्या आता है कि एक शीट आते हैं, कार्ड शीट, उसके ऊपर जो फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेफिनेशन है, वो लिख लो। और ये कार्ड आपको रोज देखने हैं, मतलब टीवी के पास रख दो, खाना खाने के टेबल के पास रख दो। हर 15-20 मिनट में ना ये फ्लैश कार्ड आपको देखने हैं। और उसके साथ हर एक दिन जो एग्जाम डे होता है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि कुछ पेपर आपको राइटिंग करने हैं। राइट, सो वो पेपर आपको राइटिंग करने पड़ेंगे। सो खाली उनको पढ़ो मत, जो पेपर्स है पुराने 10 साल के, तो उसको आप लिख के निकालो तो आपको याद रहे। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, तो इनको क्या करो कि किसी को सिखाओ और किसी को सामने बताओ, बोलो कि बाबा ये ऐसा ऐसा है। देखो, थ्योरेटिकल को पढ़ोगे ना, आपका माइंड कहीं और चला जाएगा और आप कुछ और कर रहे हो, तो आपका मन नहीं लगेगा उसमें। दूसरा, रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। आपको काफी सारे जो टॉपिक्स है, जो आपको टफ है, तो उनको आपको रिविजिट करनी पड़ती है टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम पे, मतलब एक टाइम पे याद नहीं रहता है, तो मल्टीपल टाइम पे आपको याद रह सकता है। तो रिवाइज करना है टॉपिक को, और फोकस करना है हाई वेटेज क्वेश्चंस पे। जैसे 8 मार्क, 10 मार्क, 12 मार्क के जो क्वेश्चन है हाई वेटेज है, और कौन से टॉपिक्स बार बार पूछते हैं, उसको पहले आप कर लो। पर जो रिवीजन का टाइम है, वहां पे डेली बेसिस पर है ना, फॉर्मूलेज है, डायग्राम है और डेफिनेशंस है, ये आपको बार बार याद करने पड़ेंगे और इसको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मार्क्स फिर नहीं तो आपके चले जाएंगे। राइट। और सबसे जो मेन एक गुरु मंत्र है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये देखो, स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व देम अंडर एग्जाम टाइमिंग। मतलब 3 घंटा अगर आपने लगाया है, तो उसको लगा के आपको करना है। टेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट, कि दोनों भी मॉक टेस्ट पे आप काम कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इससे, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपका स्किल भी बढ़ेगा इससे। और जितने भी टेस्ट है, ये जो परफॉर्मेंस है, आपके मार्क्स कहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको आपको ज्यादा अच्छे से देखना है। और जो भी डाउट्स आपको आते हैं, तो इमीडिएटली आपके टीचर्स को पूछो, फ्रेंड्स को पूछो या ट्यूटर्स को पूछो। बट डाउट लेके आप मत जियो, क्योंकि डाउट लेंगे तो बाद में भी वो सेम गलती रिपीट कर सकते हो आप। तो डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आपके इस पे जाना चाहिए। और एग्जाम टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, पास में अगर एग्जाम है तो। और हेल्दी रहना है। और जो फास्ट फूड है ना, वो बंद कर दो, काफी सारे बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं आज के डेट में। और आपका जो एडमिट कार्ड है, स्टेशनरी है, मतलब कभी भी एग्जाम के पहले इसको रेडी रखो। और रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स को, और जो इजी पॉइंट्स है उसको रिवाइज करो। और थोड़ा एक लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, जहाँ से निगेटिविटी आपकी चली जाएगी, और सोने के टाइम पे भी। तो रफली मैं सजेस्ट करूंगा आपको, हनुमान चालीसा है या अल्फा म्यूजिक है, या कोई भी म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा सुनो तो स्ट्रेस कम हो जाता है। और एग्जाम सेंटर पे भी जब एग्जाम रहती है, तो थोड़ा आधा घंटा पहले जाओ। काफी सारे बच्चे हड़बड़ी में जाते हैं आजकल, थोड़ा ट्रैफिक के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो पहले अगर जल्दी जाते हैं तो आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और पहले पूरा पेपर पढ़ लो आप, जब भी है तो उसमें क्या करना है, सब डूज एंड डोंट आई एम शेयरिंग विथ यू। आपको पॉजिटिव रहना है, शांति से रहना है, सारे इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ने हैं। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। स्टार्ट विथ इजियर वंस। जब इजी क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। बट आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक ध्यान में रखना है। और क्या नहीं करना है आपको, पैनिक नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है टफ क्वेश्चन को लेके। देखो, पहले इजी क्वेश्चन कर लिए, फिर धीरे धीरे टफ के पास गए। सो उसके ऊपर बाद में जाना है। सो डोंट कंपेयर प्रिपरेशन विथ फ्रेंड्स, कि मैं, मेरे फ्रेंड्स का तो इतना हो गया, फिर मेरा तो इतना ही हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। तो आपको आपके प्लान के ऊपर फोकस करना है, न बल्कि दोस्तों के ऊपर फोकस करना है। किसी से कोई कंपैरिजन मत करो।
और दूसरी बात, लास्ट मोमेंट में बच्चे क्या करते हैं, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू टॉपिक्स लेट ऑन द लास्ट डे। लास्ट लास्ट में बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, अरे भैया साल भर नहीं किया, लास्ट में क्या याद रहेगा तुम। सो उसको करो ही मत लास्ट में। और इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स क्या है, जो टीचर्स, आस्क टीचर्स फॉर हेल्प फॉर एनी टॉपिक दैट यू कंफ्यूजेस यू। अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूज है तो आपके क्लासेस जाते हो, कोचिंग जाते हो, या क्लास टीचर है उनके पास आप जाओ। और सेकंड थिंग, अगर आपको कोई बहुत ही डाउट आया तो आप चैट जीपीटी एआई को भी पूछ सकते हो आज के डेट में। यूटिलाइज जो सपोर्ट है आपके फैमिली और फ्रेंड्स का भी आपने लेना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, बिलीव इन योर प्रिपरेशन एबिलिटी। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब आप जो डेली बेसिस पर रिपीटेडली एफर्ट्स लेते हो उसी को सक्सेस बोलते हैं दोस्तों। तो रोज आपको एफर्ट्स लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो डेस्टिनी प्लानर्स के हमारे पूरे टीम टीम की वजह और से आपको ऑल द बेस्ट। स्टे डेडिकेटेड, कॉन्फिडेंट, एंड यू कैन शाइन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अभी जस्ट मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ, हमने जो लेटेस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करें। और काफी सारे बच्चे और पेरेंट का भी कंसर्न यही है कि सर हमारा इतना तो हुआ नहीं, हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, क्या है। तो इसके लिए एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी वेबसाइट है, अगर आप वहां पे विजिट करते हो, देखिए www.destinyplanners.asia, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप अगर जाते हो तो यूर एग्जाम एंड मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी एग्जाम और मॉक टेस्ट में दो टाइप के हैं, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के, कोई सीबीएसई और आईसीएसई है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लोर योर वीडियो कोर्सेज दिए हुए हैं। अब ये वीडियो कोर्सेज में देखो सीबीएसई और आईसीएसई है। अभी यहाँ पे ये एनिमेटेड कंटेंट है साइंस का, जिस इसको क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे सारे जो चैप्टर्स है आपके साइंस के, ये सारे ओपन हो जाते हैं। अभी उसमें से मैंने एक चैप्टर लिया पहला, कि इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये देखो एक चैप्टर खाली 12 मिनट का है। अब ये 12 मिनट में है ना, आपको टोटल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। I have placed immersion rod and bucket to heat water. Do not go near it. I wanted to ask you about this. How can electricity heat water or cook food, such as in an electric cooker that you use to cook rice? This is all because of switching effect of electricity. Let me explain you this. Children, in this lesson, you will learn about electric current, electric circuits, and effects of electric current. ये देखो एक एक सिंपल है, यहाँ से है ना, जो बच्चे वीडियोस देख सकते हैं, ऐसे पूरा सिलेबस यहाँ पे है ना, एक 8 घंटे में पूरा रिवीजन हो सकता है। सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है, मैथ्स है। और उसके बाद में है ना, अगर आप लोग समझ रहे हो तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है कि आपका कौन सा चैप्टर है। मान लो अभी मैंने साइंस लिया है यहाँ पे, तो साइंस को मैं क्लिक करता हूँ, और पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। और तो इसका भी टेस्ट यहाँ ले सकते हैं, बट हम लोग एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए मैं एक आपको लास्ट ईयर के पेपर दिखा रहा हूँ। इसमें हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, और लास्ट 10 इयर्स के पेपर है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो प्रीवियस ईयर पेपर, अभी ये 10th के साइंस के 22 से लेकर पीछे है ना, अगर हम लोग देखते हैं तो 2013 तक के पेपर है। अभी ये पेपर मैंने खोला साइंस का, तो ये पेपर पे हम लोग गए, नेक्स्ट किया, यहाँ पे सेक्शन ए और बी दोनों आ गए। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन का है ना, आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आया। सो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। मैं अभी आपको डेमो के लिए ऐसे ही ट्रिपल ए डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया। यहाँ पे देखो टाइमलाइन भी चलते रहता है, जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो कितने क्वेश्चंस है, और इसका रिजल्ट आपके पास इमीडिएटली आ जाता है। और इसके व्यूज जो सॉल्यूशंस है, कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होने चाहिए थे, वो यहाँ पे टोटल आपके आ गए। और एआई आपको चेक करता है और ये पूरे आंसर आपको दे देता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और सारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया में, ये सारे एग्जाम्स हमने मॉक टेस्ट पे लाए हुए हैं। मतलब जेडबलई है, नीट है,
और टोटल जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप इसमें जाते हो तो सीबीएसई आईसीएसई है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बाद में फर्स्ट टू 10 सीबीएसई आईसीएसई है, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, सीयूटी, गवर्नमेंट, डिजाइनिंग, टीचिंग, मैनेजमेंट, महाराष्ट्र सीईटी, ग्रेजुएशन, रेलवे, मतलब टोटल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट आप बहुत फास्ट लेवल पर इसको सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, राइट? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर ऑल। मैं अभी